नमस्कार, ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं पंडित दिनेश चंद्र। आज हम बात करेंगे करवा चौथ की। करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जो सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाएं पूरे साल इस पर्व का इंतजार करती हैं, करें भी क्यों ना, क्योंकि ये जो पर्व है उनके पति से जुड़ा होता है, उनके पति की लंबी उम्र से जुड़ा होता है। इस मौके पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। ये जो व्रत होता है ये सुबह सूर्योदय से शुरू होता है और चंद्रोदय तक जाता है। इस बार 17 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रहेगा। महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि विधान से करती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमें एक चीज का बहुत ही खास ध्यान रखना होता है कि हम कुछ ऐसी चीज न भूल जाएं जिससे हमें पूरे किए हुए व्रत का फल न मिले। तो हम आपको बता दें कि इसमें बहुत ही खास चीजें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम व्रत को करने से पहले करते हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए। अगर महिलाएं वो चीज भूल जाती हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको जो मिलने वाला फल है वो उतना नहीं मिलेगा जिसकी आप अपेक्षा रखती हैं। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि ये खास चीजें हैं क्या। तो जिस दिन व्रत होता है, यानी इस बार जो 17 तारीख को यानी 17 अक्टूबर को जो व्रत है, उसमें सबसे पहले जब हम सूर्योदय से पहले जगते हैं तो जगने के बाद महिलाएं अपने नित्यक्रम से निवृत्त होकर के स्नान आदि करने के बाद जो सरगी मिलती है, ये जो सरगी होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सरगी है क्या? दरअसल सरगी जो होती है, तो जो बहुएं होती हैं, महिलाएं होती हैं घर में बहुओं के रूप में, तो उनकी जो सास होती हैं, तो सास क्या करती हैं कि व्रत से पहले एक थाली में कुछ ऐसी सामग्री खाने की लगा करके देती हैं जिसे आपको व्रत रहने से पहले खाना होता है। और इसी खाने के आधार पर, इसी के आधार पर पूरे दिन निर्जला व्रत और निराहार रह करके रहना होता है। तो सरगी में सास का दिया हुआ जो खाना होता है उसे ग्रहण किया जाता है। इसे न भूलें। अगर आप इसे भूल गए, महिलाएं अगर इसे भूल जाती हैं, तो फिर उनको जो मिलने वाला फल है वो कम हो जाता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि अगर सास नहीं है या मौके पे मौजूद नहीं है, तो फिर सरगी के लिए क्या करें? तो सरगी का विधान क्या है? तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर सास नहीं है तो हम सरगी के रूप में जो हम लेते हैं भोजन, वो पति से, जो आपका पति है उससे आप पूछ सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि हाँ, ये आप भोजन सरगी के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो आप वो भोजन ग्रहण करिए और भोजन ग्रहण करने के बाद व्रत शुरू करने से पहले, यानी जैसे ही सूर्योदय शुरू होता है वैसे ही व्रत शुरू हो जाता है। तो सूर्योदय शुरू होने से पहले और व्रत के पहले जैसे हम कोई पूजन और ये जो विधान और ये सारी चीज़ें होती हैं हम करते हैं, इसमें हम एक चीज़ का बहुत ही खास ध्यान रखें कि हम संकल्प लेना न भूलें। संकल्प लेना अगर हम भूल गए तो यकीन मानो कि आपको जो मिलने वाला फल है वो पूरा नहीं मिलेगा। ऐसा शास्त्रों में है ये विधान, ये कहा गया है। संकल्प होता क्या है? दरअसल संकल्प वही चीज है जिसे हम कानूनी रूप से बहुत सारे कामों में हलफनामा कहते हैं, एफिडेविट कहते हैं, कि जब हम अपनी पहचान और अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि नहीं जी हम ये हैं या हम ये कह रहे हैं, ये हमारी बात है, उसको आप एफिडेविट के रूप में, एक हलफनामे के रूप में, एक जो सरकारी पेपर होता है, कानूनी पेपर होता है, अदालती पेपर होता है, उसमें आप लिखते हैं और लिख करके आप देते हैं, वो हलफनामा होता है।
इसी तरीके से ये जो संकल्प है ये हलफनामा है, ये आपका आध्यात्मिक रूप से एक हलफनामा है जो आप जिस ईश्वर की पूजा करते हैं इस दौरान, जिस ईश्वर से आप कामना करते हैं व्रत रखने के दौरान, व्रत का जो लक्ष्य है वो पूरा करने के लिए, उसके लिए आपको पहले एक संकल्प देना होता है। तो संकल्प में हम ये बताते हैं। अब संकल्प में करते क्या है कि संकल्प करने के दौरान हम क्या कहें। संकल्प के दौरान स्त्रियां अपना नाम, पति का नाम और अपनी जो इच्छाएं हैं, पति की लंबी उम्र की कामना, परिवार के लिए सुख और समृद्धि की कामना, ये सारी चीजें आप संकल्प में आप लें। निर्जला व्रत रहने का संकल्प लें, निराहार व्रत रहने का आप संकल्प लें, पति की लंबी उम्र की कामना का संकल्प लें। और जिस देवता की पूजा होती है, अब इसमें पूजा किसकी होती है, पूजन हम किसका करते हैं। दरअसल हम इसमें जो हमारा करवा चौथ का व्रत है, तो महिलाएं इसमें पूजन जो है माँ पार्वती की करती हैं। माँ पार्वती की तरह ही जिस तरीके से माँ पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी बन करके पूरे जीवन, पूरी अर्धांगिनी रही पूरे जीवन, उसके अलावा आज भी उनका नाम और हमेशा एक तो माँ पार्वती से वो यही चाहती हैं कि उन्हीं की तरह हमारा भी जीवन और अपने पति के साथ रहे, बहुत ही मेरे पति की लंबी उम्र रहे, यही सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा माँ पार्वती की पूजा होती है। इसके साथ साथ उनके पुत्र कार्तिकेय और भगवान गणेश की पूजा होती है। भगवान कार्तिकेय और गणेश की पूजा के पीछे विधान है कि महिलाएं ये चाहती हैं कि जिस तरीके से पार्वती के पुत्र कार्तिकेय बलवान थे और गणेश जी बुद्धिमान थे, बलवान थे, तो उनके भी पुत्र उसी तरीके से हो, ये एक कामना होती है। ये एक इस व्रत का एक बहुत बड़ा ये पक्ष होता है। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा होती है, भगवान शिव की पूजा होती है, शिव की पूजा होती है और चंद्रमा की पूजा होती है। चंद्रमा एक अंश है भगवान शिव का, ये सभी जानते हैं। तो उस चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और ये पूरा सब कुछ ये विधि विधान से किया जाता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि महिलाएं पूरा विधि विधान से करती हैं, बहुत ही इस त्योहार को महत्व देती हैं, सुहागिन महिलाएं जो होती हैं। लेकिन अगर उससे पहले कुछ ये काम जो सबसे जरूरी काम थे, एक सर्गी का महत्व है। सर्गी का महत्व जो है वो हमने आपको बताया। दूसरा है कि संकल्प लेना। अगर आप संकल्प लेना भूल जाती हैं तो आपका जो फल है वो उतना नहीं मिल पाता है, इसलिए संकल्प लेना बिल्कुल ना भूलें। तो इस बार जो करवा चौथ है उसका जो समय है वो शाम को जो चंद्रोदय का समय है, जिस समय हम व्रत को, जिस समय जो महिलाएं हैं वो व्रत को खोलती हैं, तो वो जो समय है वो 8:15 बजे का है। 8:15 बजे 8:15 रात्रि के समय चंद्रोदय हो जाएगा। चंद्रोदय होने के बाद महिलाएं जो छलनी में चंद्रमा को देखती हैं और अर्घ्य देती हैं और उसके बाद पति उन्हें जल पिलाता है और जो व्रत है वो व्रत खोलती है। तो ये पूरा जो हमने आपको बताया विधि विधान क्या है, किस तरीके से किसकी इसमें पूजा होती है, किन देवी देवताओं के हम पूजन करते हैं और क्या हम बहुत ही ज़रूरी है जो ध्यान रखें, तो वो ये चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली हैं। और अक्सर ये होता है, बहुत सारी महिलाएं होती हैं हमारी जो सुहागिन महिलाएं हैं, वो इस बात को भूल जाती हैं कि व्रत से पहले हम जो संकल्प लेना होता है ना, संकल्प लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि संकल्प क्या होता है उस व्रत का आधार होता है और वो अगर हमने आधार ही नहीं रखा तो व्रत का जो फल है वो उतना नहीं मिल पाता है जितना हमें मिलना चाहिए था। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें सुझाव भेजें, मेल करें। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में इसे शेयर करें और ज्योतिष से जुड़ी पल पल की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।